सदर प्रखंड के खोपैती। नमस्कार, मैं हूं मंजेश कुमार। आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज चैनल। अभी हम लोग इस वक्त हैं मधेपुरा जिला अंतर्गत मधेपुरा प्रखंड में पंचायत खोपैती तुनियाही। और आइए परिचय करवाते हैं इस पंचायत के माननीय मुखिया जी से, मुखिया प्रतिनिधि जी से। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार जी, सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को परिचय बताएं। मैं उमेश यादव, ग्राम पंचायत खोपैती तुनियाही, सदर प्रखंड मधेपुरा। मेरी परिवार से ही मेरा भाऊ मुखिया है जी जिसका प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं, पिंकी देवी जी। तो आप राजनीतिक में मुखिया जी कब से हैं या कितने बार चुनाव लड़े हैं? राजनीतिक में हम 15 साल से हैं। इससे पूर्व हम सरपंच थे जी। और इस बार मुखिया से चुने गए हैं। तो कुल मिला के 2 बार जीते हैं। जी। तो पहले आप सरपंच थे, इस बार आप पद को चेंज कर दिए हैं, तो ये चेंज करने का क्या उद्देश्य है? फिर सरपंच से भी तो आप चुनाव लड़ सकते थे, सरपंच भी बन सकते थे। हमने देखा कि हमारे पंचायतवासी में विकास की बहुत कमी थी। विकास जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं हो रही थी, विकास का लूट हो रहा था। इसलिए हमने समझा, इस बात का हमको एहसास हुआ कि मुखिया पद में लड़ने और बनने से पंचायत का विकास अपने स्तर से अच्छा करें और समाज को अच्छा दिशा के तरफ ले जाए। शिक्षा व्यवस्था भी मेरा चरमर था। हम लोग के मुखिया में आने से मेरा शिक्षा व्यवस्था अब सुदृढ़ हो रहा है और बेहतर हो रहा है। जहाँ तक विकास की जो कमी थी, वह विकास जहाँ जहाँ जर्जर हालत, सड़क, पेड़ा, आंगनबाड़ी केंद्र, उसको हमने दुरुस्त करवाया है। और पंचायत सरकार भवन, उसके बाद हमको कचरा प्रबंधन इकाई लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत हम अपने पंचायत का चयनित हुआ है, जिसको हमने सुचारू रूप से उतार के उसका क्रियान्वयन हम सुचारू ढंग से कर रहे हैं। जी। इस बार मुखिया जी मतलब कितने वोट से जीते हैं? लगभग 650 वोट से हम अपना जीत दर्ज कराए हैं। कुल वोट कितने मिले आपको? हमको मिला था 2624 वोट। जी, तो बहुत अच्छे वोट से जीते हैं। और अभी आपको अपने पंचायत में मुख्य समस्या क्या सब नजर में आ रही है? मुख्य समस्या जैसे था कि जल जमाव का, रोड पेड़ा का, जी। तो वह समस्या सारी दूर हो रही है। तो लोहिया जल जमाव स्वच्छ समस्या जो थी, तो उसके लिए आप उसके लिए लोहिया स्वच्छ बिहार हम लोग को जगह जगह पर ये स्वच्छता बनाने के लिए मिला है, जिसको हमने चालू कर दिया है। जी। उसके बाद रोड हमने 3-4 रोडें बना दी है, जो कि तुनियाही ग्राम पंचायत खोपैती तुनिया के अंदर तुनियाही आता है। 3 वार्ड में हमने वो रोड बना दिया। उसके बाद 11 वार्ड से 8 वार्ड को हमने 540 फीट 5 फीट चौड़ा और दूरी 540 फीट हमने वह नाली पानी बहाव के लिए और उस पर लोग को बुलने के लिए पीसीसी उस पर हमने कर दिया है। उसके बाद 13 वार्ड में भी हमने 450 फीट रोड ढलाई किया। उसके बाद विद्यालय में जाने का जो अवरुद्ध हो रहा था, पंचायत सरकार भवन के बगल से मुख्यमंत्री सड़क से लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तो वह हमने बनाया। 3-4 रोड हमने ढलाई किया। एक कचरा प्रबंधन इकाई हमने बनाया। उसके बाद पंचायत सरकार भवन को रंग रोधक एवं उसको मरम्मती करवाया, जिसका शौचालय व्यवस्था, लाइट जो था वो व्यवस्थित नहीं था, जिसको हमने व्यवस्थित किया। जी। तो इससे पूर्व में मुखिया जी आपके पंचायत में क्या कुछ विकास कार्य हुआ था? नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा, वो पब्लिक को भी नहीं दिखा। अब मेरा काम, आप जाके वहाँ से आपसे निवेदन है कि आप जहाँ जहाँ हमने बनाया है वह अपने स्तर से बहुत अच्छा ढंग से बनाए हैं। उसको जाके आप देख के मीडिया में भी उसको दे सकते हैं। जी। तो अभी आपके पंचायत में आंगनवाड़ी सबकी क्या स्थिति, किस तरह से चल रहा है? जहाँ तक आंगनबाड़ी और विद्यालय की समस्या है, तो उसको अभी दुरुस्त करने में समय लगेगा। कुछ सुधार हुआ है, लेकिन उसमें आप लोग को भी देखने की आवश्यकता है, जो कि वह पूर्ण रूप में सुचारू हमको नहीं गुजारा है। अच्छा। और आपके पंचायत का डीलर सबकी क्या स्थिति है, किस तरह से राशन दे रहे हैं?
नहीं, राशन की जहाँ तक बात है अब तो फिंगरप्रिंट से होता है। जी, तो जो उचित मात्रा में मिलना चाहिए लाभार्थी को, तो वो मिल पा रहा है? हाँ हाँ हाँ, मिल पा रहा है। शिकायत आता है कि कहीं कहीं जो है वो किसी का आधार कार्ड सीडिंग नहीं है तो वह राशन से वंचित रह जाता है। जी। और आपकी पंचायत में नल जल की क्या स्थिति है, किस तरह से चल रही है? नल जल की जहाँ तक बात है तो 1 नंबर में गड़बड़ है। अच्छा। नल जल 1 नंबर में गड़बड़ है। कहीं बहो रिसॉल्व जा रहा है तो वह पूरा कचरा हो गया, वह जल जमा हो गया, पब्लिक को परेशानी हो रहा है। वो जल नल को मुनते कपड़ा से परेशान है वो। जी। ये योजना जो है, अगर यह योजना हम लोग को अगर जैसे पहले वाला मुखिया कल उल दे देता था पब्लिक को, वैसा अगर होता तो अच्छा होता। जी। लेकिन नल जल दे के सुविधा के अनुसार और असुविधा हो गया पब्लिक को। जी, तो इसके लिए आप क्या सोचे? आप तो पंचायत का मुखिया है, तो आपको सारा चीज़ पर निगरानी करना है, सोचना है जो क्या करना है सुविधा के लिए। ने हमने यह संपर्क साधा है जो नल जल का विभागीय अधिकारी है, उसको हमने कहा कि इसको दुरुस्त करिए। जी। क्योंकि सरकार का योजना है तो यह तो बंद नहीं हो सकता है। जी। यह सुदृढ़ किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, इस पर हम आवाज़ उठा सकते हैं। जी। और सरकार से भी कहेंगे कि नल जल की जहाँ तक व्यवस्था वो सुदृढ़ हो, सुचारू हो। अपने पदाधिकारी को यह निर्देश दें कि जहाँ जहाँ जिस पंचायत में या किसी गाँव मोहल्ला में कहीं भी है गड़बड़ी तो सुचारू ढंग से उसको काम करवाएं। जी। और ये बताइए मुखिया जी, कई पंचायत में देखने सुनने को मिलता है जो मुखिया जी और वार्ड सदस्य में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, बोलते हैं जो वार्ड सदस्य को कोई हक अधिकार अभी नहीं है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी मेरे साथ भी वो समस्या है। जैसे कि पहले था कि सरकार द्वारा 7 निश्चय का योजना चला था। जी। जो कि वह मुखिया और सदस्य द्वारा होना था। अब तो पार्ट टू करके 7 निश्चय आ रहा है, तो उसमें जैसे हम लोग तो नए हैं। जहाँ तक अभी तक है तो हम लोग 15-20 सबसे जो काम किए हैं, जहाँ तक सदस्य को भी ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ जिस वार्ड में काम करने लायक वहाँ करवाए हैं। जी। तो आप अपने वार्ड सदस्य जो हैं, जो भी पंचायत का है, तो उसको आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं, कैसा चाह रहे हैं उनके प्रति? नहीं, चाह रहे हैं कि कोई मतलब पंचायत से ही है, उसको भी अधिकार है सदस्य को काम करने का, तो उसको लेके भी चलने का जिम्मेवारी मेरा है। तो अगर 7 निश्चय नहीं भी है तो फिर भी मौका देते हैं कि आप लोग भी मिल के विकास को करिए। सदस्य का भी अधिकार होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य है, वार्ड से चुना हुआ सदस्य है, लेके चलते हैं। लेकिन कुछ सदस्य 3-4 सदस्य ऐसा है जो मेरे विरोधी के साथ मिलके कुछ न कुछ मतलब इस प्रभाव में रहते हैं कि इसका झूठो मतलब ये करे, आरोप प्रत्यारोप, बदनामी। अच्छा। तो हम तो कहते हैं इस बात से परहेज करते हुए सदस्यों को समझाते हैं, जो आप को काम देते हैं इसी में मिल के आप लोग का काम 2 निश्चय आएगा, तो उसमें तो आप लोग का अधिकार है। इसमें जहाँ तक सवाल है 15-20 से जो ग्राम पंचायत का है, तो हम लोग जिस चिन्हित वार्ड में जहाँ आवश्यकता है रोड पेरा की, तो वहाँ उस वार्ड में हम वहाँ सदस्य काम करवाते हैं।